राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रश्मि इंदिरापुरम, जो कि भक्ति का चैनल है। तो राखी का त्यौहार आने वाला है, तो आइए देखते हैं राखी क्यों मनाया जाता है, कब शुरू हुआ, किसने शुरू की राखी का त्यौहार, कब से मनाया जाता है। आइए इस बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो शुरू करते हैं द्वापर युग से, जब कृष्ण भगवान शिशुपाल का वध करने के लिए जैसे ही सुदर्शन चक्र उठाए, उनकी उंगली में थोड़ा कट लग गया। तो द्रौपदी जो है जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ी और कृष्ण भगवान की उंगली में पट्टी बांध दी। तो फिर जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो चीर हरण के टाइम में कृष्ण भगवान उस जो मतलब वो इंसिडेंस, जो बात हुई थी, जो घटना हुई थी, उसका लाज रखते हुए द्रौपदी के चीर हरण के टाइम में उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। एक तो ये है, एक दूसरा है माता लक्ष्मी और राजा बलि। तो राजा बलि जब ये कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को पाताल लोक ले गया, विष्णु भगवान 52 रूप धारण करके राजा बलि का सारा कुछ ले लिए। कहानी तो बहुत लंबी है, कभी सुनाऊंगी। जब सारा कुछ ले लिए तो कृष्ण भगवान, ये जो है विष्णु भगवान, बहुत खुश हो गए, मतलब उसके त्याग से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो बोले कि मांगो, क्या वर मांगते हो। तो बोले कि मेरे, वो जा कर के वो पाताल लोक में उसके जो राजा बलि के द्वारपाल बन गए विष्णु भगवान। तो यहाँ स्वर्ग में लक्ष्मी माता बहुत परेशान हो गई कि अब क्या होगा। तो वो ना फिर नारद जी को सारी बात बताई, और उनकी मदद से, नारद जी की मदद से एक बिल्कुल ही साधारण स्त्री बन करके और चली गई बलि के पाताल लोक में। और पाताल लोक में जा कर के और राजा बलि को राखी बांधी। तो राखी बांधी तो बोला कि बहन क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर वो अपने असली रूप में आ गई, बोले कि विष्णु भगवान को जो तुम बंदी बना कर रख के, मतलब बंदी में जो भी, विष्णु भगवान को स्वर्ग जाने दो मेरे साथ। तो फिर वो मान गया, राजा बलि मान गया। और इस तरह से मतलब एक भाई बहन का रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। एक थी तो दूसरी मतलब कहानी है। एक तीसरी कहानी ये है, वह कई कहानियाँ हैं, मुझे जो आता है मैं आपको बता रही हूँ। एक ये कहानी है कि इंद्र और इंद्रानी पत्नी है इंद्र की। ये भविष्य पुराण की कहानी है। तो ये एक असुर हुआ करता था। असुर का नाम मुझे वृकासुर नाम का ऐसे असुर हुआ करता था। तो ये देवताओं और असुरों में ना बहुत भयानक लड़ाई छिड़ गई, और असुर जो है वो देवताओं पे भारी पड़ने लगे।
तो जब असुर देवताओं पे भारी पड़ने लगे तो इंद्राणी को लगा कि पता नहीं, मतलब ये तो ज़्यादा ही उत्पात ये असुर कर रहा है। तो इंद्राणी क्या की, अपने पति को, इंद्र भगवान को एक रक्षा सूत्र लेकर उनके हाथ में मंत्र पढ़ करके, मतलब रक्षा सूत्र को सिद्ध कर देते हैं ना, जब किसी चीज़ पे मंत्र से अभिमंत्रित किसी चीज़ को कर देते हैं तो चीज़ ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र वो बांध दिए कृष्ण भगवान इंद्र की कलाई पे। तो ये तो उनकी पत्नी थी, मतलब पति की रक्षा के लिए। तो वो उस रक्षा सूत्र की वजह से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए इंद्र, और फिर असुरों का नाश किए। ये तो हो गई पौराणिक बहुत ही पौराणिक धार्मिक कहानी हो गई। और अब आते हैं राजा सिकंदर की पत्नी, राजा जो पोरस राजा थे, उनसे बहुत ज़्यादा डर गई। मतलब उनको लगा कि कहीं सिकंदर को वो मार ना दें। ये कहानी है 326 ईसा पूर्व, मतलब 326 BC। तो उन्हें लगा कि ये झेलम का युद्ध चल रहा था, तो उन्हें लगा कि कहीं पोरस सिकंदर को मार ना दे। उनकी पत्नी जो है, वो सिकंदर की पत्नी डर गई। तो वो एक रक्षा सूत्र, एक रेशम का धागा भेजी पोरस के पास और बोली कि सिकंदर की जान को बचा लीजिएगा, सिकंदर को मत मारिएगा। तो एक समय आया था ऐसा जब वो मारने ही वाले थे, तो उन्हें याद आ गया कि जो है वो सिकंदर की वाइफ का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है। सिकंदर की वाइफ का नाम रुखसाना। हाँ, तो उनको याद आ गया कि रुखसाना ने मेरे से कुछ वचन लिया था जब मुझे राखी भेजी थी। तो फिर वो सिकंदर को नहीं मारे। एक तो ये कहानी है, और एक कहानी है रानी कर्मावती और हुमायूं की। तो रानी कर्मावती जो थी वो ये 15वीं 16वीं 1500 ऐसे सारे 1530-35 की कहानी है, चित्तौड़गढ़ की। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह जब चित्तौड़गढ़ पे हमला कर देते हैं तो विधवा रानी कर्मावती अपने राज्य की रक्षा के लिए दिल्ली के राजा हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजती हैं, कि भाई मानकर बोलती हैं कि मतलब हम उनके राज्य की रक्षा कीजिए। हुमायूं को ऐसा बोली और राखी भेजी। हुमायूं भी उनकी राखी की लाज रख लिए और वो चल पड़े, सेना लेकर गए। और फिर सेना लेकर गए, निकले और मतलब उनकी रक्षा की, रानी की रक्षा की। तो ये तो रही ये थोड़ी सी कहानी है राखी के ऊपर, जो कि जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, थोड़ा बहुत किताबों में भी पढ़े। तो
राखी का त्योहार काफ़ी पुराना है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। द्वापर की कहानी है, सोचिए, कृष्ण भगवान द्वापर की, और उससे भी पहले की इंद्रानी और इंद्र की कहानी है। और रिसेंट का तो है ही, एक और कहानी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर से, ऐसे कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो खैर, और आज के डेट में तो भाई बहन का तो है ही। एक समय में पति के लिए भी इंद्रानी जो है वो राखी बांधी अपने पति की रक्षा के लिए। और बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, उधर राजस्थान साइड में, इधर दिल्ली साइड में भी थोड़े से एरिया में होता क्या है, नंदे भाभी को राखी बांधती हैं और भाभी नंद को राखी, ऐसा कुछ होता है। मुझे ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ ना भाई बहन को ही बांधते हैं, नंदों को नहीं बांधते हैं और भाभीयों को नहीं बांधते हैं। लेकिन इस साइड यूपी साइड और इधर राजस्थान वगैरह साइड में ये कल्चर है कि बहनें नंदे भाभी को बांधती हैं राखी। तो ये छोटी सी कहानी थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, तभी कहानी समझ में आएगी। मैं बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में ना। शॉर्ट्स वीडियो में क्या है, बस आधे मिनट का होता है, उसमें मेहनत नहीं है ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो में, लेकिन लॉन्ग वीडियो में ना मेहनत लगता है। और ऑथेंटिक जानकारी किसी को देंगे, उसके लिए खुद भी पहले नॉलेज गेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उठा करके कुछ भी किसी को बता दिए, ऐसा नहीं। ऑथेंटिक जानकारी के लिए पहले खुद पढ़ना होता है, रीड करना होता है और फिर किसी को कुछ बताना होता है। क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, पढ़ा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। कई बार पुरानी चीज़ें हो गई कि कई साल हो गए पढ़े हुए। देखिए, एसी बंद, फैन बंद, सब बंद है और गर्मी में क्या हाल है, लेकिन वीडियो में आवाज़ क्लियर आए इसलिए। एक्चुअली मेरा माइक भी थोड़ा मिसप्लेस हो गया है, तो इस चक्कर में मैं आवाज़ देखती हूँ कैसा, आप लोग बताएंगे आवाज़ क्लियर है या नहीं है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कोई अच्छी सी प्यारी सी कहानी लेकर के। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को राधे राधे।